ओके, जय हिंद स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में देखा था क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, और मैंने बताया था ए क्रॉस बी इक्वल टू बी साइन थीटा एन कैप, और मैंने एक्सप्लेन किया था एन कैप डायरेक्शन क्या होती है। एन कैप होती है ए और बी के परपेंडिकुलर, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिसपे ए और बी रखे हुए हैं। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड केसेस हमने देखे थे कि अगर थीटा 0 होगा, थीटा 90 होगा, 180 होगा तो कैसे होगा। और एक स्टैंडर्ड का मैंने लास्ट में देखा था कि आई क्रॉस आई, और मतलब क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन वेरियस यूनिट वेक्टर्स क्या होता है रिजल्ट। और मैंने आपको एंड में एक नोट बताया था, सॉरी 2 नोट पॉइंट बताए थे कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो ए स्क्वायर होता है, लेकिन सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ओके, और एक पॉइंट बता कि ये एक सर्कल मैंने बताया था, और मैं बताया था कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, मतलब इस जैसे आप पॉजिटिव मिलेगा और अपोजिट आप मूव करेंगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। लेट मी राइट विद दिस दैट आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, J cross K is equal to I and K cross I is equal to J. ओके, इवन यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी थी, I क्रॉस जे के, J क्रॉस के आई एंड K क्रॉस आई इक्वल टू J। वही आपको इस मतलब सिंपल डायग्राम से आपको याद रहना चाहिए। ओके, अगर आप अपोजिट लेते हैं, मतलब कि अगर आप I क्रॉस के ले लें तो माइनस जे होगा कि आप दैट इस जो एरो मैंने रिप्रेजेंट की है, रिप्रेजेंट किया एरो, उसके अपोजिट आप मूव कर रहे हैं। ओके, अब सेम पैटर्न में जैसा कि मैंने डॉट प्रोडक्ट में आपको बताया था, हमने 2 वेक्टर एज्यूम करके उनके डॉट प्रोडक्ट लिए थे, तो ठीक वही काम यहाँ भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं 2 वेक्टर एज्यूम करता हूँ। ओके, आई एम एज्यूमिंग द सेम वेक्टर, लेट्स से आई एम एज्यूमिंग अ वेक्टर ए वेक्टर एज ax I cap, ay j cap, az k cap, and I am assuming another vector b as bx I cap, by j cap, bz k cap. Okay, and we want to find out what is a cross b. ठीक है, ये हमने किया था डॉट प्रोडक्ट में भी। और हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या दिमाग में रखने हैं, एक तो ये दिमाग में रखना है, और 2 और, एक तो इसका अपोजिट, जैसे अगर जे क्रॉस आई हुआ तो माइनस के क्रॉस जे हुआ तो माइनस आई, और आई क्रॉस के हुआ तो माइनस जे। ठीक है, और एक और ये जो हमें याद रखना है कि चूंकि एंगल 0 है इसलिए 0 होगा। अगर आपको याद हो थीटा 0 होता है तो आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, ये डॉट प्रोडक्ट 0 होते हैं। So let me write the a and b vector here. So ax I cap plus ay j cap plus az k cap, and this is bx I cap, by j cap, bz k cap. Okay, अगर इसको मल्टीप्लाई करें, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट इसको सेपरेट करें, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, लेकिन एसोसिएटिव और डिस्ट्रिब्यूटिव फॉलो करता है। तो इसे हम सेपरेट कर सकते हैं, मतलब इसे ए एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस ए एक्स आई कैप क्रॉस बी वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई कैप क्रॉस बी जेड के कैप, मतलब इसमें सेपरेट कर सकता हूँ। तो लेट मी राइट फर्स्ट ए एक्स, अगर मैं करूँगा तो लिखूंगा ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई। मैंने ए एक्स और बी एक्स दोनों को कॉमन ले लिया। अगर आप ऐसे लिखना चाहिए ए एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप तो भी सही है, एक ही बात है। ठीक है, प्लस चलिए आगे वैसे लिखते हैं, तो ए वाई, या फिर चलिए मैं कॉमन लेके लिखता हूँ। अच्छा, एक लिखना चाहिए था, ठीक है। ओके, लेट मी ए एक्स आई कैप क्रॉस बी वाई जे कैप, ये हुआ, प्लस ए एक्स आई कैप क्रॉस वेट अ मिनट, ओके, सो ए एक्स आई कैप प्लस सॉरी क्रॉस बी जेड के कैप। ठीक है, देखिए मैंने इसे उठाया, इसके साथ क्रॉस किया, फिर इसको उठाया, इसके साथ क्रॉस किया, फिर इसको उठाया, इसके साथ क्रॉस किया। ओके, अब इसे उठाएंगे, इसके साथ क्रॉस करेंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इससे इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। ओके, सो ये 3 और अगले तो टोटल ऐसे में जितने सारे लिखूंगा मैं इसको 9, यहाँ पे 9 ऐसे टर्म्स आपको मिलेंगे। ठीक है, प्लस ए वाई जे कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप,
प्लस ए वाई जे कैप क्रॉस बी वाई जे कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप प्लस, तो ये हो गया ए वाई केस का। अब लेते हैं ए जेड। सो ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी जेड के कैप। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ यहाँ पर अब जो चीज़ आपको ध्यान देनी है डेट इज, देखिए अच्छा ये ध्यान में जरूर रखिएगा कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर ये ए एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप है तो मैं ए एक्स बी एक्स कॉमन लेके लिख सकता हूँ। जैसे मैं इसमें ए एक्स बाहर निकाल सकता हूँ, बी वाई दोनों बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये कॉमन तरीका नहीं है। ये तरीका कुछ इस तरह है कि जैसे मान लीजिए किसी वेक्टर में जैसे ए एक्स क्या है, स्केलर है और आई कैप वेक्टर है। हालांकि आप सही कह रहे हैं कि ए एक्स तो मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल मैग्नीट्यूड, और मैंने बताया था मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी होती है, तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए ए क्रॉस बी है तो आपने क्या लिखा, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और साइन थीटा और एन कैप, ये लिखा ना। तो मैग्नीट्यूड आप कॉमन ले सकते हैं इसमें से, ठीक है, ओके। और ऐसे भी अगर आप मैग्नीट्यूड नहीं कॉमन लेना चाह रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बात दिमाग रखिएगा कि ये वेक्टर किसकी तरफ है, आई कैप, और ये किसकी तरफ है, जे कैप की तरफ। ओके, अच्छा अब पॉइंट, अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो, तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। इसी तरह जे क्रॉस जे क्या होता है, दिस इज जीरो, ये जीरो हो जाएगा। और के क्रॉस के, सो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो, ये तो हो गया जीरो। अच्छा आई क्रॉस जे क्या होता है, आई होप क्लियर हुआ, आई क्रॉस जे के होता है, ठीक है। आई क्रॉस के, तो देखिए आई क्रॉस के माइनस जे होता है, ओके, क्योंकि ये के क्रॉस आई क्रॉस के माइनस जे होगा, ठीक है। तो बस इन्हीं सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट को जो यहाँ से निकले हैं उनका यूज करके इसको हमें फिर से थोड़ा सॉल्व करके लिखना है। सो लेट मी राइट दिस। तो अब मैं कोशिश करता हूँ इसे एक ही लाइन में लिख सकूं। तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, देखिए ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे के प्लस ए एक्स बी जेड, आई क्रॉस के माइनस जे, यहाँ मैं माइनस जे कैप लिखूंगा, ओके, प्लस ए वाई बी एक्स, ए सॉरी दिस इज बी एक्स, ओके, लेट मी ओवर राइट दिस, ए वाई बी एक्स, जे क्रॉस आई ये होगा माइनस के प्लस जे क्रॉस के ये होगा आई, तो ए वाई बी जेड आई कैप प्लस के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई होता है जे, तो ए जेड बी एक्स जे कैप, और ये हुआ प्लस के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे होगा माइनस आई, तो ए जेड बी वाई माइनस आई। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ओके। सो अब मैं सारे आई को जितने भी वेक्टर हैं इसमें जो आई कैप के लाऊंगा उसको एक साथ, जे को एक साथ और के को एक साथ लिखता हूँ, ओके। तो ए क्रॉस बी, तो देखिए दो दो होंगे सबके अलाउंग, तो ये है और ये है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। नाउ अलाउंग जे लिखें, तो जे ये है और ये है, तो मैं लिखूंगा इसे प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड अलोंग जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स अलोंग के कैप, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालने वाला हूँ। क्यों निकालने वाला है वो थोड़ा अभी देर में क्लियर होगा। एक्चुअली एक टॉपिक है आपके मैथ में, आई थिंक नेक्स्ट ईयर होगा या उसका इसी ईयर हो, डिटर्मिनेंट,
किसी भी मैट्रिक्स आपने शायद पढ़ा होगा पहले भी या सुना होगा, तो मैट्रिक्स एक नया रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंपल कोई खास चीज़ नहीं होती मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये आप एक चीज़ और पढ़ते हैं, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का पर्टिकुलर तरीका होता है, और चूंकि उसका सोल्यूशन इससे थोड़ा मिलता है इसलिए इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और चूंकि मुझे पता है तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैं भी आपको बता दूंगा डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं 3x3 का, और 2x2 का निकाल सकते हैं, 3x3 का निकाल सकते हैं, 4x4 का निकाल सकते हैं, 5x5 का, मतलब और सो ऑन। लेकिन आप कभी भी पूरे 12th के सिलेबस में 4x4 से ज़्यादा नहीं कभी देखेंगे, ये तो कन्फर्म है फॉर श्योर शॉर्ट। इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नीट जेई मेन में भी आप कभी 4x4 से ज़्यादा नहीं देखेंगे, कभी नहीं आया, पिछले मतलब 45 साल की हिस्ट्री बता रहा हूँ, ठीक है। 4x4 भी आई थिंक 1 से 2 बार आया है, मतलब इट्स रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। 3x3 ये मोस्ट प्रोबेबल है जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। मैं 3x3 को बता दूंगा, 4x4 का भी मैं हिंट दे दूंगा, उसे सॉल्व नहीं करूंगा। तो A×B में बताता हूँ, A×B को हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिए AY BZ माइनस AZ BY I कैप माइनस J AZ BX सॉरी AX BZ AX ये पहले होगा BZ माइनस AZ BX प्लस K कैप AX BY माइनस AY BX, and this is what we expect to get from this। ये आपको याद करना है, ठीक है, ओके। तो चिंता मत कीजिए, आपको ऐसे रटना नहीं है, बेसिकली मैं बता देता हूँ कैसे क्या करना है। इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं रिप्रेजेंट करता हूँ फिर से, इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का फॉर्म है A×B, इसे लिखते हैं I कैप J कैप K कैप, ठीक है। जो A×B लिख रहे हैं, A पहले है ना, A वाला पहले लिखिए, AX AY AZ BX BY BZ, एंड दिस इज, अच्छा एक पॉइंट और, दिस इज व्हाट वी मीन बाय दिस। ये चीज़ और ये चीज़ एक ही है, इसको ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसको मैं सॉल्व करना बताऊंगा, तो इसको आप सॉल्व करते हैं, आपको ये मिलेगा। ये फिक्स एंड फाइन मतलब स्टैंड पूरा डिटरमिनेंट का एक तरीका, पूरा डिटरमिनेंट चैप्टर ही, पूरा कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत ज़्यादा उसमें मतलब डीप में नहीं जाऊँगा, नहीं तो पूरा एक चैप्टर आपको नया पढ़ना होगा यहाँ से, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा जितने में आपको पूरा समझ में आ जाए और जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ओके। अच्छा इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एंड n कैप, वेयर n कैप इज अगेन द सेम व्हाट वी हैव सेड अबव, सॉरी अर्लियर, ओके। ये वो इक्वेशन थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि मैंने बताया था कि जो A×B होगा, n कैप डायरेक्शन बात कर रहा हूँ, चूंकि आपने एक वेक्टर निकाल लिया A×B, तो इसी का जो यूनिट वेक्टर होगा वही तो n कैप है, मतलब इस वेक्टर को मैं इसके मैट्रिक्स डिवाइड कर दूँ, मुझे n कैप मिल जाएगा। और मैंने आपको पॉइंट बताया था कि n कैप जो होगा वो A वेक्टर और B वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जो जो A×B होगा, मैंने से बताया था A×B जो वेक्टर होगा वो वेक्टर A के परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर B के परपेंडिकुलर होगा, और उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा जिस पे A और B रखे होंगे, टेकन इन ऑर्डर, मैंने बताया था A×B, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे अगर आपको ये प्रूफ करना है कैसे ऐसा परपेंडिकुलर है, तो सिंपल A×B को डॉट A ले लीजिए, मतलब कि अगर इसका आप डॉट प्रोडक्ट निकालें A के साथ या B के साथ इवन, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0। आप निकाल सकते हैं, जैसे आप डॉट लेंगे तो आई थिंक ये एक वेक्टर है, देखिए I कैप J कैप K कैप, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर है A वेक्टर क्या है, AX I कैप AY J कैप AZ K कैप, एक वेक्टर है। इन दोनों का, इसका उसका और इसका A×B का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, आपका आंसर 0 आएगा, ओके। फॉर श्योर शॉर्ट योर आंसर विल बी 0। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस वेक्टर। अब मैं सबसे पहले थोड़ा डिटरमिनेंट समझा देता हूँ, डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए पहले मैं इसी को बताता हूँ,
क्रॉस बी इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, सबसे पहले लीजिए आई कैप को, इसको। ठीक है, हमेशा आप इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने मतलब इस फॉर्म में लिखना, इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखना कहता है एक्सपेंशन, एक्सपेंड करेंगे आप इस डिटरमिनेंट को। अच्छा, कितने ऑर्डर का है, कितने रो हैं, तो मैं आपको ऐसे बताऊं, इसमें 3 रो हैं। मैं भी आगे बता दूंगा। देखिए, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और कितने कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 क्रॉस 3 है ऑर्डर है इसका। हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होगा, 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 1 क्रॉस 1 तो सिंपल, मतलब जैसे ए कैप लिख दीजिए तो सिंपल 1 क्रॉस 1। ओके, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, 6 क्रॉस 6 इवन एंड सो ऑन। ओके, सो अगर आप इसे लिखें तो देखिए, सबसे पहले आप क्या लेंगे, आई कैप को लेंगे। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप पहले ये क्या है, ये पहला रो है, जरूरी नहीं कि आप पहले रो के अलॉन्ग ही एक्सपेंड करें, आप किसी के अलॉन्ग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको श्योर बताता हूँ पहले के अलॉन्ग ही करिएगा। ठीक है, थोड़ा इजी होगा, इजी मतलब सेंस में नहीं होगा, लेकिन फिर मुझे और चीज़ बतानी पड़ेंगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझानी, जैसे माइनर समझना है, कोफैक्टर समझना है, तो मैं सिंपल शॉर्ट बता रहा हूँ, ऐसे तरीके से आप फॉलो कर लिए, बाद में आप पूरे सेट पढ़ेंगे इसे। तो आई कैप को लिखिए। अब आई कैप जो पूरी आई कैप जिस भी रो और कॉलम में है कॉमन, उसे गायब कर दीजिए, मतलब ये गायब कर दीजिए और ये गायब कर दीजिए, सॉरी ऐसे। ठीक है, मतलब कि ये चीज़ ऐसे आप गायब कर दीजिए, जिसमें भी आई कैप है वो गायब कर दीजिए, और जो बना है उसमें ऐसे क्रॉस लगा दीजिए। तो पहले ऊपर से नीचे आएंगे, फिर माइनस नीचे से ऊपर जाएंगे, तो ऐसे देखिए, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, ऐसे ऐसे पहले आएंगे, माइनस बी वाई ए जेड। ठीक है, अब जे के साथ माइनस रहेगा, ये जे, ये माइनस जो है जे के साथ है। अच्छा, फिर इसको गायब करिए और इसको गायब करिए, तो फिर देखिए ऐसे क्रॉस ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड प्लस के कैप। अब फिर से गायब करिए, जस्ट ओके, के कैप, तो ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ओके, सो आई होप दिस विल क्लियर। तो देखिए, यही वो चीज़ है जो आपने ऊपर लिखी है, अगर आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से वो सॉल्व करते हैं। इसमें आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, इससे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एक्चुअली द थिंग इज़, मेरे फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है एक्चुअली। ठीक है, तो इस वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखते हैं, बाकी इस पर सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपको। हालांकि मुझे पता है कि वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो सबको प्रॉब्लम होती है नॉर्मली। ओके, बट देन ऑल्सो कुछ आप क्या कहते हैं, डायरेक्ट एंड दैट क्वेश्चन, ऐसे जो पुट द फॉर्मूला गेट दैट टाइप आंसर क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट डिवाइस कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा इसका नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर सकूँ। ठीक है, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, और आई थिंक ये पूरा बेटर खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे या नहीं, आप बताइएगा। आप नहीं कहेंगे तो फिर इसको मैं डिसकंटिन्यू कर दूँगा। और ठीक है, फिर हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली जो क्लासेस है वो तो अगस्त में शुरू होने वाली हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद पहले भी शुरू हो सकती हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। आप अपने व्यूज़ कमेंट में दे सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, जो भी डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा। ओके, सो क्रॉस प्रोडक्ट में थ्योरेटिकल वाइज तो ये पूरा कंप्लीट है, इसमें कुछ नया आप डिस्कस करने को नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट में ओके, वेक्टर प्रोडक्ट ये पूरा कंप्लीट है, इसमें कोई नई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, सिंपल सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। हालांकि मुझे पता है कि उसमें प्रॉब्लम हुई होगी थोड़ी बहुत मैट इस डिटरमिनेंट को लेके, पर ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप तो आपको ईजी लगने लगेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन, होप टू सी यू सून।